Good morning, students. Today we will discuss about reproductive health. It is defined as state of well-being in terms of safe sex, reproductive fitness as well as absence of any reproductive diseases. रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीन्स क्या होगा? इट इज़ डिफाइंड एज, ये कैसे डिफाइन करते हैं? स्टेट ऑफ वेलबींग मीन्स बिल्कुल ठीक होना, किस टर्म में? सेफ सेक्स होना। रिप्रोडक्टिव फिटनेस मीन्स आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम प्रॉपर चलना। एंड एब्सेंस ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव डिसीज मीन्स कोई भी रिप्रोडक्टिव डिसीज़ ना होना। अनसेफ सेक्स लीड्स टू डिफरेंट डिसीजेज। जो अनसेफ सेक्स है उससे क्या होते हैं? बहुत सारे डिसीज़ होते हैं विच आर नोन एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। मीन्स जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो अगर किसी भी पर्सन को डिसीज़ है, उनके डिसीज़ क्या हो जाते हैं? दूसरे पर्सन में चले जाते हैं। सम ऑफ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, अब देखो हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ देखेंगे कौन कौन से। एक तो गोनोरिया इज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, सिफिलिस है इज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, एड्स इज़ कॉज्ड बाय वायरस। कौन सा वायरस? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। स्टूडेंट मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इट इज़ डिफाइंड एज स्टेट ऑफ वेलबींग इन टर्म्स ऑफ द सेक्स मीन्स स्टेट ऑफ वेलबींग मीन्स ठीक होना किसकी फॉर्म में? एक तो सेफ सेक्स होना, रिप्रोडक्टिव फिटनेस होना एज वेल एज एब्सेंस ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव डिसीज़ मीन्स कोई भी डिसीज़ का ना होना। अनसेफ सेक्स को लीड करता है, डिफरेंट डिसीज़ होते हैं विच आर नोन एज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ मीन्स जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो जो भी डिसीज़ है वो दूसरे पर्सन को हो जाता है। सम ऑफ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज आर गोनोरिया इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। गोनोरिया है वो कैसे कॉज होता है? बैक्टीरिया से। सिफिलिस है कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। एड्स है acquired immunodeficiency syndrome is caused by a virus. नेक्स्ट है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF। IVF इज़ एन इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट मेथड। ये कौन सा मेथड है? इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट मेथड है। इन दिस केस एग इज़ फर्टिलाइज्ड विद द स्पर्म। जो एग है वो किसके साथ फर्टिलाइज हो रहा है? स्पर्म के साथ। आउटसाइड द फीमेल बॉडी की आउटसाइड। ओवम इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द फीमेल बॉडी। ओवम कैसे रिमूव होते हैं? फ्रॉम द फीमेल बॉडी से। एंड इज़ अलाउड टू फर्टिलाइज विद स्पर्म आउटसाइड द बॉडी इन विट्रो कंडीशन। ओके स्टूडेंट्स, IVF मेथड के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें ये इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट है। इन दिस केस एग इज़ फर्टिलाइज। जो एग है वो किसके साथ फर्टिलाइज? द स्पर्म से। बट वो कहाँ पे होएगा? अब द आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी। ओवम है वो रिमूव कर लिया जाता है फीमेल बॉडी से और उसे फर्टिलाइजेशन के लिए परमिशन मिल जाती है विद स्पर्म आउटसाइड द बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है बर्थ कंट्रोल मेथड्स। फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग कॉन्टीन्यूसली मीन्स पॉपुलेशन डे बाई डे इंक्रीज हो रही है, देयर इज़ अ नीड फॉर बर्थ कंट्रोल मेथड। अगर कॉन्टीन्यूटी में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मीन्स यहाँ पे क्या है? बर्थ को कंट्रोल करना है। कॉन्डम्स एंड द डायाफ्राम्स आर बैरियर मेथड है। कॉन्डम और डायाफ्राम्स क्या है? बैरियर मेथड है फॉर द बर्थ कंट्रोल। दे प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ द स्पर्म विद ओवम मीन्स ये क्या करते हैं? स्पर्म को ओवम से बाइंड नहीं होने देती। केमिकल मेथड है बर्थ कंट्रोल इंक्लूड्स ओरल पिल्स हैं, वेजाइनल पिल्स हैं मीन्स टैबलेट्स होती हैं वो खानी पड़ती हैं। इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस आर ऑल्सो देयर टू प्रिवेंट इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन द यूट्रस। फॉर एग्जाम्पल कॉपर टी। ठीक है, मीन्स ये किस में मेथड होता है? ये फीमेल को होता है। फीमेल क्या लगवा लेती है? कॉपर टी लगवा लेती है जिससे क्या हो जाता है कि इनकी फर्टिलाइजेशन की नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? दे टू प्रिवेंट इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो इन द यूट्रस। ओके स्टूडेंट्स, सर्जिकल मेथड्स हैं इंक्लूड वसेक्टोमी। क्या होती है? वसेक्टोमी होती है इन मेल्स। ट्यूबेक्टोमी किसमें होती है? फीमेल्स में। इज़ डन बाय कटिंग वास्ट डिफरेंसेस। वसेक्टोमी में क्या हो जाएगा? क्या कट करते हैं? वास्ट डिफरेंसेस एंड टाइट अप, उन्हें बांध देते हैं। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी किसमें होती है? कटिंग
एंड टाइंग ऑफ अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द ओविडक्ट। ट्यूबेक्टोमी किसमें है? फीमेल्स में। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको दोबारा बताती हूँ सारे मेथड। कॉन्डम्स एंड द डायाफ्राम्स आर द बैरियर मेथड है फॉर द बर्थ कंट्रोल। मीन्स कॉन्डम और डायाफ्राम क्या करते हैं? मीन्स किसी भी स्पर्म और स्पर्म और ओवम को क्या होते हैं? बाइंड होने से रोकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, केमिकल मेथड क्या है? केमिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इंक्लूड्स क्या आ जाएंगी? ऑरल पिल्स आ जाएंगी एंड द वेजाइनल पिल्स। ओके, इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस आर आल्सो देयर टू प्रिवेंट इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन द यूट्रस। वही कॉपर टी लगवाने से, ठीक है। सर्जिकल मेथड में वेसेक्टोमी आ जाएगा, ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी किस में होती है? इन मेल्स। ट्यूबेक्टोमी किस में होती है? फीमेल्स में। वेसेक्टोमी में क्या करते हैं? कटिंग द वास्ट डिफरेंसेस एंड टाइट अप, उन्हें बांध देते हैं। ट्यूबेक्टोमी में क्या आ जाएगा? इन्वॉल्व्स कटिंग एंड टाइंग ऑफ द स्मॉल पोर्शन ऑफ द ओवी। ओके स्टूडेंट, देखो नीचे आपको डायग्राम में कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम दिखाया गया। देखो कैसे होते हैं, पिल्स कैसी होती हैं, हार्मोनल रिंग बताया गया है, यूआईडी, इंजेक्शन, सर्जिकल स्टरलाइजेशन, इम्प्लांट, कोइटस इंटरप्टस, कैलेंडरी द मेथड हो गया, पैच, डायाफ्राम। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।